सुनाओ विशाल मेगा मोट लिमिटेड, अब देखिए 128 रुपये 63 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिली एंड ये स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। कितना और बढ़ेगा उसके पीछे का रीजंस क्या है? हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हम रिटेल सेक्टर के अंदर ना तीसरी सबसे बड़ी कंपनी देख रहे हैं एंड इसको समझते हैं कि कितना वैल्यूएशन और बढ़ सकता है। एक और कंपनी है बी मार्ट, मैं इससे भी कंपेयर करके दिखाऊंगा क्योंकि ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये कंपेयर करना। बी मार्ट भी इनके ग्रुप से रिलेटेड ही कुछ कंपनी है एंड यहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं सो दैट आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो शायद इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने आप को इन्होंने पूरा बदला है एंड जो बदलाव लाए हैं वो काफ़ी अच्छा लाए, लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल ही रहेगा कहीं ना कहीं बी मार्ट को, उसको भी समझेंगे। बट अभी विशाल मेगा मार्ट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, अब मैं ये थर्ड लार्जेस्ट क्यों कह रहा हूँ ये आप समझिएगा। बट अभी अगर आप देखेंगे तो एक साल के हिसाब से यहाँ पर 23.38% के रिटर्न विशाल मेगा मार्ट के यहाँ पर ना निवेशकों के पास है एंड वी मार्ट अभी भी लॉस दे रहा है, 7.44% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। अब एक सीजनलिटी इंपैक्ट आता है इन रिटेल कंपनियों में, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर वाव देखने को मिले, 61 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ के एंड दैट्स वाई ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के अराउंड है, या ऑल टाइम हाई एक नया हाई भी शायद लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल्स का नंबर ठीक ठाक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, हालांकि क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर कमी आई है, बट बता तो रहा हूँ कि सीजनलिटी का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। अगर ये कोई सीजनलिटी का इम्पैक्ट नहीं है एंड उसके बावजूद भी अगर ऐसे आए तो मोस्टली हम जानते हैं कि रिटेल सेक्टर में क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर ना एकदम से स्लो डाउन हुआ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। शेयर प्राइस भी गिरे थे बट एकदम से रिकवर कर गए बिकॉज ऑफ एकदम से यहाँ पर ना ग्रोथ वापस से देखने को मिलने लगी। तो अभी स्टॉक है वैसे तो 131 रुपए का हाई लगा चुका है अभी एंड यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई ध्यान रखिएगा, 126 रुपए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है बिकॉज ऑफ इसको क्रॉस करने के बाद ही एक बड़ी तेजी हुई थी। तो यहाँ पर 126 रुपए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक लेवल, अगर इसके नीचे अगर वापस से चलेगा तो फिर काफ़ी ख़राब रहेगा, लेकिन अगर ये 126 को यहाँ पर सपोर्ट मानकर ही अगर हायर साइड रहता है तो शायद आपके प्राइसेस में और यहाँ पर ना एक इंक्रीज एक सर्ज देखने को मिले। कितना देखने को मिलेगा ये एक अनुमान लगाते हैं भाई, 10-12% या 20% का ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 57 से 58,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ऑलरेडी ये स्टॉक एंजॉय कर रहा है। आप 128 रुपये वो प्राइसिंग के हिसाब से देख रहे हैं बट मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का भी अगर सर जाया है तो बहुत बड़ी बात रहती है। अब थोड़ी सी नज़र ना फाइनेंशियल इंडिकेटर पर भी दीजिए, पी रेशो कितना चल रहा है, कोई कंफर्ट है या नहीं है? कंफर्ट है, इंडस्ट्री पी आप देखिए 122 का है, पी रेशो चला है 93.92 का, तो कंफर्ट अपने को देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.23 टाइम देखने को मिल रहा है, 9.23 टाइम। तो यहाँ पर ना आप ट्रेंड से कंपेयर करके, मैं अभी करूँगा ट्रेंड से कंपेयर, कोई बहुत 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 बड़ा अंतर नहीं है। आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिए, थर्ड लार्जेस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बना रहे जो कि आराम से यहां पर देख सकते हैं आप। एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों ऊपर चल रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ बिजनेस ही कुछ ऐसा है। ट्रेंड का आप देखेंगे तो ट्रेंड का बिजनेस आपको पता ही है किस तरीके से, 1447 करोड़ रुपए का यहां पर ना प्रॉफिट है 2025 पूरे साल का। वहीं आप देखें विशाल मेगा मार्ट 631.97 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हाथ में लगती है, तो वो आप देखेंगे थर्ड लार्जेस्ट। वैसे तो अगर आप सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो फोर्थ बैठेगा विशाल मेगा मार्ट, बट अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो थर्ड लार्जेस्ट है। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है सेल्स के हिसाब से आदित्य बिरला फैशन, 14,000 करोड़ के आसपास का सेल्स है बट उसके पास ना प्रॉफिट नहीं, 731 करोड़ का लॉस है। तो अभी वो कंपनी का कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बट अभी यहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे तो विशाल मेगा मार्ट थर्ड लार्जेस्ट पर आता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट 12.34 टाइम, ट्रेंड 34.66 टाइम एंड 9.34 टाइम यहाँ पर ना विशाल मेगा मार्ट को मिल रहा है। अब जो मिल रहा है ना ये काफ़ी अच्छा है। कोई अगर कहता है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, मना कर दीजिए, मना कर दो, वैल्यूएशन हाई नहीं है, ये राइट वैल्यू पर मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा आप फिर यहाँ पर ना कौन सा यहाँ पर वैल्यूएशन मांग रहे हैं, तो वो बात यहाँ पर आया थी। यहाँ से बढ़ सकते हैं बट घटने का समझ में नहीं आता, क्योंकि 9.34 टाइम ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही है।
अब हो सकता था इनकी जगह किसी और की होती, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की होती, बट उनके पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है। एक यहाँ पर ना आने वाले टाइम में जगह ले सकता है इनका खुद का वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, इनकी शायद प्रोमोटर की कंपनी है। वी मार्ट ने अपने आप को पूरा चेंज किया है। अब मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो शोरूम है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं कल के कंपैरिजन। कल क्या है कि कल लोग एसी की हवा लेने आते थे इनके, आज की डेट में लोग खरीदारी कर रहे हैं इनके। बहुत चेंजेस है। मैं जाऊंगा ये कवर करने के लिए इनके यहाँ पर ना जो शोरूम है, मैं एक एक चीज़ कवर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके चेंज किया है। तो आने वाले टाइम में शायद एक ग्रोथ फैक्टर ये जो वी मार्ट रिटेल लिमिटेड है उनके लिए बनता हुआ दिखाई दे। एंड वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे इनकी ग्रुप की कंपनियों ने ना अंधा पैसा बना के दिया है। विशाल मेगा मोट ने पैसा बना कर दिया है, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड ने भी पैसा बना कर दिया है, V2 रिटेल लिमिटेड भी पैसा बनाकर दे चुका है, वहां पर और पैसा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वी मार्ट रिटेल लिमिटेड ये शायद यहाँ पर ना अब आने वाले टाइम में ये शायद कुछ करके दिखाए। विशाल मेगा मोट ऑलरेडी 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एंजॉय कर रहा है। वी मार्ट यहाँ पर 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सेल्स बड़ी है बट प्रॉफिट इनके पास नहीं था। वो प्रॉफिट अगर आने लगेगा ना तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है। तो स्टॉक काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है फंडामेंटल बेसिस पर। अब जिन्होंने भी एक ना लोअर प्राइसेस पर बाई कर चुके थे या रखा हुआ है वो ठीक है भाई, आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिस पर देखिए तो सब कुछ सही नज़र आ रहा है। क्या नई खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ कर करिएगा। एंड स्टॉप लॉस आपके पास मस्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात। बट अभी मैं यहाँ पर चार्ट देखकर यही बता सकता हूँ कि करंट में 126 रुपये या 125 रुपये आप कह सकते हैं, ये ₹1 की जो रेंज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट करता है तो फिर ठीक नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पर ना इसको आप सपोर्ट, आज की डेट में भी इसने 126 रुपये के आसपास से ही तो सपोर्ट लिया है। तो वही आप देखिएगा कि 126 रुपये 125 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। बाकी बड़ा बेस तो इसने यहाँ पर बना रखा है 100 से 95 रुपये के आसपास का, ये बेस है इसका, ये बेस है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर मार्केट पर छोड़ दीजिए कि वो कितना विशाल मेगा मोट को वैल्यू करता है। क्या वो 10% और यहाँ पर वैल्यू करना चाहेगा या फिर 20% और वैल्यू करना चाहेगा, बट वैल्यू करेगा ये यहाँ पर ना मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस इतना समझिए कि फंडामेंटल बेसिस पर क्या आपका स्टॉक ठीक है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपके सामने बात रखी ना कि थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बनते हैं, तो उस हिसाब से जो वैल्यू मिल रही है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक ही मिल रही है। बाकी जो भी हो, आप अगर आप देख रहे हैं तो होल्ड कर रहे हैं तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से जरूर पूछिएगा कि क्या विशाल मेगा मोट को एक लंबे टाइम के लिए रखें या होल्ड करूं मैं, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बट मेरा पर्सनल व्यू यहाँ पर ना यही कह रहा है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन है। अब वो प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहेगा। आफ्टर ऑल हर चीज़ ना आपका एकदम से बढ़ नहीं जाएगी, ट्रेडिंग भी होती है, ट्रेडर भी है। तो वो ट्रेडर यहाँ पर ना एक गैप है, हो सकता है आपको एक गैप फिल होते हुए देखें, लेकिन वो गैप एक नियर टाइम में मुझे नहीं लग रहा कि फिल होता वो देखने को मिले शायद, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 126 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से यहाँ पर सलाह लीजिएगा कि क्या करना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे अपनी देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।